जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी बात को लेकर के कि म्यूचुअल फंड्स की नज़र कहाँ कहाँ है, किन किन स्टॉक्स पर है और हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, हम उस पर नज़र डाल के क्या कर सकते हैं। 50 पे 10 जोड़ोगे तो होंगे 60, गलत टाइम पे गलत स्टॉक्स लोगे तो लगेगी वाट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हालेलुया। वेलकम टू द लर्निंग ट्रेडर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो पर्टिकुलर टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के लिए ही है। ठीक है, इस पे एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स देख के ही डिसाइड करता हूँ। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन चार्ट्स। मैं एनालाइज करता हूँ चार्ट्स को एंड देन आई डिसाइड व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। तो अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो पहले तो आप वो सीख लो, बिकॉज ये तभी काम आएगी जब आप चार्ट रीडिंग आपको पता है। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल टेक्निक इज। अगर हम टेक्निक की बात करें तो टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो आज आप सीख जाओगे। वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो टेक्निक की बात करते हैं। टेक्निक ये है कि बेसिकली मैं ट्रैक करता हूँ कि जो बहुत हाई रैंक्ड म्यूचुअल फंड्स है जिस पे बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, ओके, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस का पोर्टफोलियो मैं चेक करता हूँ। बेसिकली वो म्यूचुअल फंड हाउसेस कहाँ कहाँ और किन किन स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं। दिस इज़ माई मेन मोटिव। तो अगर मैं ये मुझे पता चल जाता है तो देन आई कैन एटलीस्ट सिलेक्ट द स्टॉक्स। एंट्री एग्जिट तो बाद में आती है, एटलीस्ट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स तो हो जाए एंड देन वो मेरा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा कि हाँ, दिस इज वेयर आई कैन इन्वेस्ट और आई कैन स्टार्ट पुटिंग माई मनी इन। एंड देन इवेंचुअली क्या होगा कि बिकॉज दे हैव डन द रिसर्च, ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च किया है एंड देन दे आर पुटिंग देयर मनी इन। पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो रिस्क तो है ही, ठीक है, उनको रिजल्ट्स देने हैं। बट इफ दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, व्हाई नॉट मी। ठीक है, तो ये सोच को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। वी विल सी, वी विल ट्रैक सम ऑफ द पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स जो जहां जहां पैसा डाल रहे हैं। वी विल सिलेक्ट दो स्टॉक्स एंड देन वी विल डिसाइड व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट दो स्टॉक्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए स्क्रीन पे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पे आ जाना है एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर मनी कंट्रोल। ठीक है, आप मनी कंट्रोल सर्च करेंगे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ जाएगी। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोलो एंड देन यू कैन एंटर मनी कंट्रोल वेबसाइट और यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेंगे म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करिए। म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी दिखेंगी, टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स या 30 म्यूचुअल फंड्स, एक्सप्लोर ऑल फंड्स। ये सारे बेसिकली सेक्टर वाइज या सेगमेंट वाइज डिवाइड किए हुए हैं। यू कैन सी, यू कैन एक्सप्लोर दीज एज वेल। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको क्या करना है, बेसिकली परफॉर्मेंस ट्रैकर यहाँ पे आपको दिख रहा है, परफॉर्मेंस ट्रैकर। ओके, तो आप इस परफॉर्मेंस ट्रैकर पे, यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है, परफॉर्मेंस ट्रैकर पे क्लिक करिए आप। ठीक है, परफॉर्मेंस ट्रैकर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे सब। आपको सिर्फ और सिर्फ बिकॉज हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी वाले में ही फोकस करिए। अभी यहाँ पे अंडर इक्विटी आपको दिखेंगे इतने सारे, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, मिक्स, ELSS, डिविडेंड यील्ड फंड, यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर को लेके फोकस्ड हैं। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है बेसिकली कि आप फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड का आप जो जो म्यूचुअल फंड्स है रिलेटेड इससे, उनको आप फिल्टर कर लो, या फिर अगर आप मिड कैप में इंटरेस्टेड हो तो आप मिड कैप में फ़िल्टर कर लो, अगर आपको स्मॉल कैप चाहिए तो आप स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हो। तो मैं फॉर एग्जांपल अभी आज के वीडियो में हम समझते हैं लार्ज कैप फंड को लेकर के। ओके, तो लार्ज कैप फंड में मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यू कैन रेप्लिकेट द सेम फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड एज वेल। ठीक है, तो आपको ये करना है बेसिकली, लार्ज कैप फंड में आप आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, 5 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, ये सब दिख रहे हैं। दिस इज़
रिटर्न्स, नॉर्मल रिटर्न्स। अगर आप SIP कर रहे हो तो SIP के रिटर्न्स ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली, बिकॉज एवरी मंथ यू आर पेइंग, तो वो कंपाउंड होते रहता है। तो दिस इज़ व्हाट योर गेन्स आर, ठीक है, 5 ईयर के गेन्स, 3 ईयर के गेन्स, दिस इज़ व्हाट द रिटर्न रेशियो इज़। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहा है AUM। AUM इज़ बेसिकली ये बताता है कि किस फंड में कितने पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब लोगों का पैसा सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, आपको वो देखना है, ठीक है। एंड टू डू दैट हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे इसको अगर आप सॉर्ट करोगे, एक बार आप सॉर्ट कर लो, इसको सॉर्ट करके आपको दिख जाएगा कि जो टॉप फंड्स है, तो हमें देखना है कि ये सब जो टॉप के 2-3 फंड्स है या 4-5 फंड्स हैं, ये लोग कहाँ पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। ये लोग कि इस फंड हाउस के अगर पोर्टफोलियो के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो कि पता चलेगा अभी आगे, अगर इनके बारे में आपको पता चल जाता है, आप खुद से हर महीने एक डेडिकेटेड अमाउंट हर एक स्टॉक में आप डालो। अब कब आपको कौन से स्टॉक में डालना है, उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत चार्ट का नॉलेज ज़रूरी है, ओके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ चार्ट का नॉलेज ज़रूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको तो बाई करना है ना बेसिकली, तो आप सपोर्ट पे, जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट रीजन क्या है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स होता है, वहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे, है ना, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। ये नहीं कि आप रेजिस्टेंस जोन पे एंट्री कर लिए एंड देन स्टॉक गिरने लगा, फिर आप रोते बैठोगे कि यार कहाँ हो गया, क्या हो गया, ओके। तो थोड़ा समझदारी लेके आप काम करो, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, ओके। अगर आपको ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज की वीडियो में 3 एग्जांपल्स लेता हूँ, 3 ये टॉप स्टॉक्स, इसको मैं राइट क्लिक करके 3 टैब में मैं खोलता हूँ, ओके। ये तीनों टॉप फंड्स है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी एक्सिस ब्लू चिप फंड, मीरा एसेट फंड, SBI ब्लू चिप फंड, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक्सिस ब्लू चिप फंड पे आ जाते हैं हम। अगर आप किसी भी फंड पे आओगे, नीचे आओगे, तो यहाँ पे रिस्क मीटर देखो वेरी हाई है। ऑब्वियसली रिस्क मीटर हाई है बट रिटर्न्स भी दे रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ हाउ दिस फंड्स वर्क एज वेल, है ना। इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ लेट्स सी। तो अगर आप नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा पोर्टफोलियो। दिस इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है, इन लोगों ने लार्ज, आपको यहाँ पे सेगमेंट दिखे रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 38 है, लार्ज कैप में 74% इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मिड कैप में इतने, स्मॉल कैप में 0, ठीक है। हमारा बिकॉज दिस इज़ अ लार्ज कैप फोकस्ड फंड है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस स्टॉक ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे पहले ही आपको ये जो टॉप 10 फंड्स है ना, ये टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ये स्टॉक्स के आपके नाम दिख जाएंगे यहाँ पे, ओके। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि हाँ और कौन से स्टॉक्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करो डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये नया टैब खुलेगा। वंस यू ओपन दिस, एक बार आप ये खोल लोगे ना, आप नीचे जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टॉप 10 स्टॉक्स इन होल्डिंग, यहाँ पे कंप्लीट होल्डिंग पे क्लिक करो आप, एक और नया टैब खुलेगा, ओके। आप कंप्लीट होल्डिंग पे ओपन करो। नाउ इसको मैं बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा टैब्स हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी सिस्टम थोड़ी स्लो है ऐसे भी, तो मैं बंद कर देता हूँ इसको। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे आप मार्केट कैप जो है ना, ये मार्केट कैप के हिसाब से आप सेगमेंट कर लो इसको। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लार्ज कैप में कितने सारे स्टॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, अदर्स में क्या है, मिड कैप में क्या है। तो हमारा बिकॉज दिस इज़ अ लार्ज कैप फोकस्ड फंड, हमको सिर्फ इसी स्टॉक्स में ध्यान देना है। तो आप क्या करो ना, आप इन सब स्टॉक्स को, ये जितने सारे स्टॉक्स हैं, ओके, इन सब स्टॉक्स को आप कॉपी कर लो यहाँ तक। फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ से सीधे यहाँ से आप कॉपी मारो, आप ऐसे कॉपी करके कहीं एक्सेल शीट में पेस्ट कर लो, ओके। और ये सब हटा देना, एवरीथिंग जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड जस्ट कीप द नेम ऑफ द स्टॉक्स, ओके। ये आपने एक म्यूचुअल फंड के साथ किया, सेम करना है आपको इसके साथ भी। और सेकंड में आप सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। वी विल कम डाउन पोर्टफोलियो पे, मीरा एसेट का जो लार्ज कैप फंड है, डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस, कम डाउन अगेन, फ्यू कंप्लीट होल्डिंग, यहाँ पे ये दोनों बंद कर देते हैं। नाउ दिस इज द सेम, यू कैन सी ऑल
मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कौन सी कंपनीज है। SBI म्यूचुअल फंड में सेम थिंग हम करेंगे। हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे पोर्टफोलियो में, वी विल अगेन क्लिक ऑन दिस, नेक्स्ट अगेन वी विल कम डाउन, यहाँ पे आपको कंप्लीट होल्डिंग देखने को मिलेगा, आप देख लो, ये बंद कर लो। अब मेरे पास सिर्फ 3 टैब बचे हैं बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड जस्ट 3 फंड्स। तो ये 3 टैब में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लियरली बता रहा है कि एक पर्टिकुलर फंड हाउस किन किन कंपनीज में पैसे लगा के रखा है। आपको सिर्फ ये करना है। नाउ द मेन खेल क्या है, इस स्टॉक के अगर आपको 2 और म्यूचुअल फंड खोलने हैं आप खोल लो, आपके ऊपर है। ये सारे के सारे फंड्स को आप स्टॉक्स को आप कॉपी करो, कॉपी करके एक एक्सेल शीट में डालो। एक्सेल शीट में डाल के आप सिर्फ ये चेक करो कि इन सारे स्टॉक्स में इन सारे फंड हाउसेस में कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। सिंपल, बिकॉज जब सबकी नज़र वहाँ पे है तो आपकी भी नज़र होनी चाहिए, है ना। अब आपके ऊपर है नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे। आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस तो हो गया ना, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस हो गया कि हाँ चलो यार, इसमें से जैसे 50 स्टॉक है, इसमें से आप 50 का पोर्टफोलियो बनाओ या 10 का पोर्टफोलियो बनाओ लार्ज फंड का, ये आपके ऊपर है। आप 10 स्टॉक इनमें से सिलेक्ट कर लो, ओके, जो सबसे मोस्ट कॉमन है। इनको सिलेक्ट करके आप क्या करो, आप एक एक करके टाइम निकाल के इनके चार्ट्स देखो, और आप देखो कि अभी फ़िलहाल स्टॉक किस जोन पे है। चार्ट्स देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगर आप देखते रहोगे तो इट विल बी वेरी इजी, ओके। तो आप देखो किस स्टॉक में किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट रीजन पे स्टॉक मिल रहा है कि हाँ भाई पहले यहाँ पे इस एरिया से स्टॉक ऊपर जा चुका है, वापस से अगर उस एरिया में आएगा एंड यू कैन सी समथिंग कि अरे हाँ यहाँ पे फिर से लोग जमा हो रहे हैं एंड देन अगेन द स्टॉक स्टार्ट्स राइजिंग, तो आप एंट्री करो एंड देन यू कैन डिसाइड योर टारगेट। तो ये दिस इज सेकेंडरी, ये तो आपको ऐसे भी सीखना ही है, बट मैंने आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता दिया स्टॉक सिलेक्ट करने का, ओके। अब आपको अगर कुछ नहीं देखना है, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द चार्ट्स, नहीं आपके पास टाइम है, आपके पास अगर महीने के 20,000 रुपये बनते हैं कि आप उनको सेव करना चाहते हो, तो आप क्या करो, उन 20,000 रुपये को 10 स्टॉक में आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करके आप सिर्फ और सिर्फ हर महीने जैसे आप SIP करते हो, आप SIP करते रहो एंड जस्ट लीव इट, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग ना, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, दैट विल बी मच मोर, एटलीस्ट रिटर्न्स तो देगा आपको, एंड दिस विल गिव यू रिटर्न्स फॉर श्योर ओवर द लास्ट, मतलब अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए रखोगे तो इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। और ये रिटर्न्स तब बढ़ेंगे अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके थोड़ा चार्ट्स के बारे में अगर आप अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, तो दैट विल गिव यू मच मोर रिटर्न्स कंपैरेटिवली। ये आपके बेटरमेंट के लिए है तो आप ज़रूर करना ये। बाकी तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ मच मोर लेफ्ट फॉर मी इन दिस वीडियो एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज़, आई थिंक सो दैट विल बी इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड व्हाट यू कैन डू इज़, आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए भी कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं वो करके दिखाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।